हाँ बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है लोकस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ठीक है, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग उसके आगे जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन, फिर अभी तक हमने पॉइंट खत्म किया है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है ना, वो एक्चुअली सभी के सभी लोकस हैं, सभी के सभी क्या है लोकस, और उस सभी में लोकस के क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेंगे। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लोकस में। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का रहता है बेटा लोकस पे, इस वजह से इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली बनाना है, बढ़िया से बनाना है। ओके, हर एक चैप्टर जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन, सभी में हम लोग लोकस से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ तो जो भी बेसिक पार्ट है वो तो करेंगे ही। ठीक है, वहां सब में हमें लोकस के क्वेश्चंस करने ही करने। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकस होता क्या है ना। लोकस क्या होता है, देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख दिया, फिर मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, पढ़िए। इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट है ना, या वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन और मोर देन वन, ये वन लिखा है मैंने। ठीक है, more than one given geometrical conditions। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। थोड़ा बैक पे पीछे आते हैं हम लोग। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा, हमने अभी तक पढ़ा है पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एक्स होता था, ये वाई होता था, दो पॉइंट मिला तो डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगल, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत सारी जो ऑर्थो सेंटर सर्कमफेरेंस, बहुत सारी चीजें पढ़ा हमने। तो वो सभी जब हमने पढ़ा था तो उस समय क्या था बेटा, जो पॉइंट है अपना वो अपने पास लिस्ट में था, मतलब पॉइंट का मूवमेंट नहीं था, सिर्फ पॉइंट अपने पास है, 3 पॉइंट फिक्स पॉइंट था। क्या था वो, फिक्स पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, अपने पास सपोज करो, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मान लो कि एक अपने पास एक पी पॉइंट है जो कि कैसा है, वेरिएबल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये, वेरिएबल। ये पी पॉइंट कैसा है बेटा, वेरिएबल, मतलब ये वेरी हो रहा है। अब यहाँ जो एक्स वाई है वो क्या हो रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है। सोचो, तो सोचो अगर ये मूव कर रहा है, अगर मैं इसको छोड़ दूं, भाई मूव करो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो कुछ भी बन सकता है। इसका पाथ ट्रेस आउट जो है वो कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में, इसका पाथ जो है। अब सुनिएगा, मैंने सिर्फ क्या बोला कि पॉइंट को मूव करने। जैसे मान लो कि अपने पास एक बच्चे को मैंने बोला दौड़ो है ना, फील्ड पे मैंने बोला कि वो भागो भाई, उस पर मैंने कोई कंडीशन नहीं कहा, भागो। अब बच्चा वही बच्चा पॉइंट है जो मूवेबल है, वो भागना स्टार्ट करेगा। अब भागेगा जब, तो सोचो उसके जब वो भाग रहा होगा तो पाथ जो ले रहा होगा वो कुछ भी ले सकता है, एनीथिंग, कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पे हमने, इस पॉइंट पे जो मूविंग पॉइंट था, इस पे हमने कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं लगाया। इसका मतलब है नॉन, मतलब इस पे हमने कोई नो ज्योमेट्रिकल कंडीशन, मतलब इसमें कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं है। तो ये क्या बना लेगा, एनी कर्व है ना, क्या है बेटा, एनी कर्व। समझ में आई बात, मतलब इस पे पॉइंट पे मूविंग पॉइंट है अपने पास, ये इस पे कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमने अप्लाई नहीं किया, तो ये कुछ भी बना लेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं विथ ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ना, विथ ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो मान लीजिए अब अपने पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये फिर से मूविंग पॉइंट है, बट इस पे अब मैं क्या लगाने वाला हूं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ध्यान से सुनना। मैंने इसको ये बोला कि भाई इसको भागना है, भागे। ठीक है, इसको भागना है, भागे। जैसे मान लो मैंने बोला एक बच्चे को मैं भगा रहा हूं, उससे कमर में मैंने क्या किया, रस्सी बांध दिया और एक खूंटे से बांध दिया है ना। ये मान लो ये बच्चा है, इसको मैंने रस्सी से, एक खूंटे से, यहाँ पे खूंटा है, फिक्स है ये खूंटा, उससे बांध दिया। मैंने बोला अब ये भाग, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए है ना। उसको मैंने बोला कि ये ना तो घटना चाहिए, ये घटना नहीं चाहिए। अब सोचो ये बच्चा कैसे भागेगा, डेफिनेटली ये बच्चा किससे भागेगा बेटा, सर्कल पे भागेगा। किससे भागेगा, सर्कल पे। तभी तो हो सकता ना कि भाई ये डिस्टेंस कभी चेंज ना हो। इसको मैंने फिक्स किया था यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर मान लो, अब उसी एग्जांपल को मैं मतलब मैथमेटिकल वे में समझा रहा हूं कि अगर ये अपना मूविंग पॉइंट है, ठीक है, क्या है बेटा, ये मूविंग पॉइंट है। ठीक, और ये अपना क्या था, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब अल्फा बीटा मान लेते हैं। और मैंने कहा कि सीपी का जो डिस्टेंस है वो आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर, मतलब आर फिक्स है अपना। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, मतलब 2 है तो 2 है, 3 है तो 3। ठीक है, अब सोचो ये पॉइंट जो भागेगा
वो ना इधर जा सकता है ना इधर, वो कैसे भागेगा, इसी में भागेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि हर एक जगह उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो आर के इक्वल आएगा। इसका मतलब है जो ये पॉइंट जो पाथ बना रहा है वो एक फिक्स ज्योमेट्रिकल पाथ है। क्या है? फिक्स ज्योमेट्रिकल पाथ है। और ये जो फिक्स ज्योमेट्रिकल पाथ है इसका नाम आपको पता है, क्या नाम है इसका? सर्कल। क्या नाम इसका है ना? तो लोकस इसका जो होगा, व्हाट इज लोकस? इट इज द पाथ ऑफ द पॉइंट। व्हाट इज लोकस? पाथ ऑफ द पॉइंट विथ फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन, विथ फिक्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ वन और मोर देन वन गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या था बेटा? Cp इक्वल्स टू आर। क्या था? Cp इक्वल्स टू आर। क्या बात समझ में आई आपको, है ना? तो इसका मतलब ये अपने पास अल्फा बीटा था। अब सुनना, ये है ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यही है इस लोकस के क्वेश्चन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? ज्योमेट्रिकल कंडीशन ढूंढना। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल कंडीशन ढूंढना। अब देखो, जैसे ही मैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन में, अपने पास ये रहा ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है ना? अब इस कंडीशन पे जैसे मैं इसको लाऊंगा एक्स और वाई को, तो ये जो लोकस है, अच्छा लोकस का नाम क्या है? पाथ का नाम जल्दी बताओ। पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। अब इस लोकस में ये पाथ का नाम क्या होगा? तो वो होगा सर्कल। क्या होगा? सर्कल। क्या होगा? सर्कल। अब बेटा सुनना, जैसे इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे मैं यहां पे कंडीशन लगाऊंगा तो उस लोकस का इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ये क्या था बोलो? सर्कल क्या था? उस लोकस का नाम, है ना? अब हम क्या निकाल रहे हैं यहां से? इक्वेशन ऑफ लोकस। तो सोचो क्या करोगे? Cp इक्वल्स टू आर। तो क्या डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहां से बोलो? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बेटा? आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया अपना उसका इक्वेशन। इसका मतलब है सबसे पहले हमें ये करना है कि जो मूविंग पॉइंट है वो एक फिक्स कर्व बनाएगा जब उसके पास एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल कंडीशन ढूंढना इंपॉर्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? तो इसको नोट करें जल्दी, ठीक है? तो ये अपने पास हो गया ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ये लोकस का नाम हो गया सर्कल, ओके, क्योंकि उसका पाथ कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है? और ये उसके हो गए इक्वेशंस। ये क्या हो गए? उसके इक्वेशंस। नोट करें जल्दी। यस बेटा, हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, है ना? नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं लोकस का। अब जैसे सुना, पहला एग्जांपल तो मैंने ले लिया, इसको फर्स्ट एग्जांपल कर लेंगे इसको। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन के साथ बोलूं, है ना? दूसरा एग्जांपल ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि भाई एक फिर से अपने पास एक मूवेबल पॉइंट है x, y, है ना? चलिए, अब ये मूवेबल पॉइंट है तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई दो फिक्स पॉइंट है अपने पास, एक है x1 y1 और दूसरा क्या है बेटा? x2 y2। क्या है अपने पास? x2 y2, ठीक है? अब मैंने यहां पे बोला आपको कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P। आप चाहो तो लिखते हुए चलना, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P whose distance from two fixed point। ये दोनों कैसे पॉइंट है? फिक्स्ड है, ठीक है? ठीक है, तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, ये मूवेबल पॉइंट है, ध्यान रहे, ये मूवेबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है बेटा ये, ठीक है? तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P whose distance from two fixed point is equal। टू फिक्स पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस है आर इक्वल, दोनों का क्या है बेटा? इक्वल। तो अपने पास ये दोनों कैसा है? इक्वल है ना? अब मुझे बताओ कि ये कैसे दौड़ेगा। अच्छा, लोकस की एक खूबसूरत चीज होती है बेटा कि हम उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और कई बार क्या होता है? फोटोजेनिक होता है, फोटो खींच के भी बना सकते हैं। मैंने कई बार बोला आपको कि कभी कभी लोग इसके क्वेश्चंस, 2D के क्वेश्चंस फोटो से बहुत अच्छा बनता है। और खासकर लोकस के क्वेश्चंस क्या है ना बेटा, अगर जैसे ही आपको समझ में आने लगेगा ना, वैसे आपको पता चलेगा कि भाई ये तो आसान है, हम फोटो से भी बना सकते हैं, फोटो से भी देख सकते हैं लोकस कैसा आएगा। हमें पाथ ही तो ट्रेस करना है, लोग कैसा है, ठीक है? तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मैथ, देखते हैं कि हम लोग डायरेक्टली जान सकते हैं क्या पाथ कैसा आएगा, है ना? मुझे सबसे पहले बताओ अपने पास ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, पहले ये बता दे मेरे को। ज्योमेट्रिकल कंडीशन बोलिए, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या बोल रहा है बताओ मेरे को। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन यहां पे बोल रहा है सॉल्यूशन के लिए, मैंने एक्स वाई मान लिया, वेरिएबल पॉइंट है बेटा ये, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये है कि इस पॉइंट का इस दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। इसका मतलब AP इक्वल्स टू या PA इक्वल्स टू PA प्लस, सॉरी PA इक्वल्स टू कितना बेटा? PB। PA इक्वल्स टू कितना?
पी बी। क्या ये बात समझ में आई? यही इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले ढूंढना क्या होता है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। चलिए अब ध्यान से सुनना। मुझे ये बताइए कि अगर मैंने यहां से दोनों को ज्वाइन कर लिया, मैंने बोला आप डायरेक्टली एक बार देखिए इसको कैसे, अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या आएगा। मुझे बताओ, ए और बी मैंने लाइन ज्वाइनिंग किया। अब मुझे बताओ इस लाइन पे पॉइंट कहां होगा? अगर मैं पी वेरिएबल पॉइंट को ढूंढूं, इस ए बी पे वो कहां होगा? तो मिड पॉइंट पे होगा। कहां होगा? मिड पॉइंट पे। क्या बात समझ में आई बेटा? अब सोचो, क्या ये इधर जा सकता है? नहीं। क्या ये इधर जा सकता है? नहीं। तो किधर जाएगा? किधर जाएगा हमें ये जानना है, ठीक है? किधर जाएगा वो हमें ये जानना है। तो हमें पता है कि ये जो है ना, ये किधर जाएगा? ये ऊपर जाएगा, तभी डिस्टेंस इधर से इधर इक्वल आएगा, है ना? जैसे ऊपर गया मान लो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, फिर यहाँ पे गया ये डिस्टेंस इक्वल, ये, है ना? इस तरीके से पॉइंट इस तरीके से मूव करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, यहां से होकर निकलेगा वो। इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, क्या यही लोकस है अपना? यही पाथ है, उस पॉइंट का ये वाला पाथ है बेटा। और ये पाथ कैसा है? नाम बोलो। यही लोकस है। नाम किसका है? इसका ये लोकस बेटा, ये पाथ है उसका। और इस लोकस का नाम क्या है? तो स्ट्रेट लाइन। क्या है बोलो? स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम लोग और भी अच्छे से करेंगे, है ना, जब हम लोग लोकस का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। अब इक्वेशन निकालना हो तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा अपने पास, ठीक है? समझ आई बात? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल था अपने पास, ठीक है? तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सपोज करो अपने पास ये दो लाइन है बेटा। कैसे? दो लाइन है, ठीक है? मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि आप प्रैक्टिकली सिर्फ फोटो से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए अपने पास दो लाइन है, ठीक है? मैंने आपसे ये कहा, मैंने बेटा यहां से ये कहा कि भाई ये दो फिक्स लाइन है ना? ये अपने पास फिक्स लाइन है, टू फिक्स लाइन। ये दोनों कैसे है? फिक्स लाइन है बेटा, है ना? कैसे लाइन है? फिक्स लाइन है, ठीक है? तो ये अपने पास दोनों फिक्स लाइन है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब मैंने आपसे ये कहा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। उस पॉइंट का लोकस बताइए। लोकस मतलब पाथ बताइए, किस तरीके से जाएगा। उस डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स लाइन, उस डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स लाइन इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है? इसका मतलब है, मैंने क्या बोला, ये अपना मूवेबल पॉइंट है। तो सोचो इसका इस लाइन से कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है लाइन से। जैसे मान लो अगर ये लाइन है और ये पॉइंट है, तो हमेशा कौन सा डिस्टेंस दिखाया जाता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाया जाता है। ये नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नहीं, सिर्फ क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये वाला हो, है ना? ये हो गया पीएन, और पीएम कर दो बेटा। हाँ ठीक है, पीएन कर दो। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया बेटा? पीएम। क्या यही दो चीजें इक्वल है? हाँ सही बात है। अब सोचो ये पी किधर मूव करेगा, बताओ कैसे मूव करेगा? तो ये पी इस लाइन पे बेटा देखो ध्यान से, जब यहां पे आएगा तो भी इक्वल होगा। आ रही बात समझ में क्या? फिर यहां पे आएगा तो भी इक्वल होगा, बराबर। फिर यहां पे आएगा तो भी इक्वल होगा, फिर यहां आएगा तो भी इक्वल होगा, फिर यहां आएगा तो भी इक्वल होगा, फिर यहां आएगा तो भी इक्वल होगा, फिर इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस तरीके से ऐसे जा रहा है ना? ध्यान से देखते जाइए, फिर इस पॉइंट पे, ठीक है? आई बात समझ बेटा? तो अब इसी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो देखो ये पाथ ट्रेस आउट हो गया इसका, ये पाथ है इसका। आई बात समझ में? ये उसका लोकस है। बताओ लोकस कैसा आया? लोकस कैसा आया बोलो मुझे? लोकस का नाम क्या है? फिर से स्ट्रेट लाइन। फिर से क्या है? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। इसमें कौन सा लाइन आया था बोलो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या आया था बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें कैसा आया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये लाइन तो है लेकिन कैसा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर है। ये दो एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकला है। उस तरीके से पॉइंट को मैंने अगर यहां लिया था, इस एक्यूट में लिया था, तो क्या यहां भी ले सकते थे? यहां भी आ सकता था। आई बात समझ में? ठीक है? तो अपने पास यहां पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है बोलो? Pn इक्वल्स टू Pm। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है अपने पास बोलो? बोलो Pn इक्वल्स टू बोलो Pm। आई बात समझ में? ठीक है? तो यहां से अपने पास ये सारी चीजें अपने को, तो क्या ढूंढना रहता है जल्दी बताओ? सभी में हमने क्या देखा? सभी में हमने ये देखा कि भाई अपने पास ज्योमेट्रिकल कंडीशंस होने चाहिए, तो वहां से हम इजीली लोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया आपको? ठीक है ना? नोट करेंगे जल्दी।
कैसे बच्चों? तो पीछे जो अभी जो हमने देखा वो क्या देखा बेटा कि किस तरीके से एक मूविंग पॉइंट एक लोकस बनाता है, एक पाथ बनाता है ना। वो 3 एग्जांपल हमने देखे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन ढूंढना। नाउ तो मैंने आपको बताया वहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक लोकस का पाथ का नाम क्या है और उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, है ना। उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, हमने दोनों चीजें देखी वहां पे। चलिए पहले इक्वेशन में हमने दोनों चीजें देखी, बाकी क्या मैंने फोटो बना के दिखाया कि वो कैसे आप फोटो से पता लगा सकते हैं कि क्या लोकस का नाम होगा। चलिए अब नेक्स्ट अपने पास है मेथड टू फाइंड आउट लोकस, मतलब एक्चुअली हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लोकस की इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। मेथड टू फाइंड आउट लोकस, ठीक है, मतलब उस इक्वेशन ऑफ लोकस की बात कर रहे हैं। चलिए तो उसमें करना क्या है, सुनना ध्यान से। स्टेप वन एकदम याद रखना है बेटा अच्छे से, है ना। स्टेप 1 क्या कहता है, लेट लोकस ऑफ पॉइंट पी एच कोमा की, जो भी अपने पास मूविंग पॉइंट होगा, ये जो अपने पास मूविंग पॉइंट है जिसका भी लोकस निकालना है, सबसे पहला काम क्या करना है, उसको एच कोमा के एज्यूम कर लेना है। क्या करना है, एच कोमा के एज्यूम कर लेना है। हम करने को एक्स वाई भी कर सकते हैं, एक्स वाई भी पहले एग्जांपल में जो पहला एग्जांपल था सर्कल वाला उसमें एक्स वाई ही किया था, अभी मैं फिर से एच कोमा के करके ही करूंगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक्स वाई डायरेक्टली लेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाती है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे, एच कोमा के से ही स्टार्ट करेंगे। उस पिछला वाला जो क्वेश्चन था अपना सर्कल वाला उसमें ज्यादा कंडीशन नहीं था, लेकिन बहुत कंडीशन जब बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा एक्स वाई में, है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, लेट लोकस ऑफ पॉइंट पी क्या मान लेंगे, एच कोमा के। जिसका भी लोकस निकालना है, क्वेश्चन में दे दे कि फाइंड लोकस, तो उसको सबसे पहले आप क्या मान लेंगे, एच कोमा के। क्या मान लेंगे उसको, एच कोमा के, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है, ध्यान से सुने, अप्लाइंग ज्योमेट्रिकल कंडीशन, मतलब कि उसमें क्वेश्चन में क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन था, है ना, वो आपको अप्लाई करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में याद कीजिए, आपको सर्कल वाले में क्या था, जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस था वो आर था, याद होगा आपको। दूसरे वाले क्वेश्चंस में 2 पॉइंट के बीच का जो मैंने लिया था यहाँ पे, है ना, वो क्या था बेटा, इससे डिस्टेंस क्या था, इक्वल था, वो अपना ज्योमेट्रिकल कंडीशन था, ठीक है। इसके बाद अपने पास 2 लाइन वाला था, याद करो, ये पॉइंट ये डिस्टेंस इक्वल था अपना, तो ये उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन थी। तो क्या करना था अपने को, ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाइंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑन एच कोमा की, है ना, जो पॉइंट हमने लिया है और जो कंडीशन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है उस पे हमें क्या अप्लाई करना है, एच कोमा के पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करना है ना। दिस गिव अ रिलेशन बिटवीन एच एंड के इंक्लूडिंग सम पैरामीटर, ठीक है। वो क्या करेगा बेटा, एच और के में एक रिलेशन देगा, एच और के में एक रिलेशन देगा विथ इंक्लूडिंग सम पैरामीटर। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला जो पैरामीटर है ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड इक्वेशन सब में आएगा, है ना। छोटे मोटे इक्वेशंस में उतना नहीं आता बेटा पैरामीटर, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले अप्लाइंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑन एच कोमा के, दिस गिव द रिलेशन बिटवीन द इंक्लूडिंग सम पैरामीटर। स्टेप 3 कहता है कि इलिमिनेट द पैरामीटर टू गेट एफ एच कोमा की, है ना। मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों स्टेप में, इस वाले स्टेप में कभी कभी डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, है ना, कोई आपको पैरामीटर नहीं दिखेगा, किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पैरामीटर दिखेगा, है ना, हम क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में पैरामीटर आपको दिखेगा, अगर पैरामीटर दिखे कोई और तो एलिमिनेट द पैरामीटर टू गेट, तो अपने पास जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, देखो ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन है एच और के में, ये क्या बता रहा है अपने को, रिलेशन, एच और के में रिलेशन, ठीक है। तो हम रिलेशन निकाल लेंगे पैरामीटर को रिमूव करने के बाद। चलिए पैरामीटर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है, हम रिलेशन निकाल लेंगे। स्टेप 4 क्या कहता है बेटा, नाउ रिप्लेस द एच, यहां पे जो अपने पास इक्वेशन बन रहा है उसमें एच को रिप्लेस कर देना है एक्स में और के को रिप्लेस कर देना है वाई में। देखो आप बोलोगे सर जब एच और के को रिप्लेस करना ही था तो हम एक्स के ही लेके क्यों ना चले। मैंने आपको पहले बताया कि पहले वाले क्वेश्चन में एक्स वाई लिया था मैंने, ध्यान रखो वेरिएबल पॉइंट में एक्स वाई लिया था, याद है सर्कल वाला, ये वाला पॉइंट मैंने एक्स वाई लिया था और ये वाला पॉइंट सी लिया था मैंने अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें कुछ भी कंडीशन अपने पास नहीं, कोई पैरामीटर वगैरह नहीं आया, हम डायरेक्टली कर लिए थे इक्वेशन। अगर आप हो तो पीछे एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। तो अपने पास यहां से आ गया, अभी एग्जांपल भी करेंगे हम लोग। तो क्या करना है बोलो, एच और एच को रिप्लेस कर देना एक्स के साथ, के को रिप्लेस कर देना वाई के साथ। तो इन एफ एच के इक्वल्स टू 0, इसमें है ना, वही जो ऊपर लिखा है मैंने वही चीज है, ठीक है। इसमें एच को कन्वर्ट करना है एक्स में, के को कन्वर्ट करना है वाई। जैसे कन्वर्ट करोगे वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लोकस, वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लोकस किस फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में। किस फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये स्टेप है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है जल्दी बताओ, क्या याद रखना है,
तो याद हमें ये रखना है कि भाई अपने पास सबसे पहले जिसका भी लोकस निकालना है उसको h कॉमा के, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि सर x कॉमा वाई, आप x कॉमा वाई लेके भी चल सकते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे क्वेश्चंस में, लेकिन जैसे जैसे हमारा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा बेटा वहां पे आप h कॉमा के करके ही उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लेट द लोकस ऑफ पॉइंट h कॉमा के, है ना, अप्लाइंग ज्योमेट्रिकल कंडीशन, है ना, अप्लाइंग ज्योमेट्रिकल कंडीशन h कॉमा के, thus the given the relation between h and k including some parameter। मैंने आपको बताया इस सेकंड वाले लाइन में पैरामीटर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो पैरामीटर आएगा, कई बार सिर्फ पैरामीटर ही आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें सिर्फ क्या होता है, पैरामीटर होता है और वहां से अपने को लोकस निकालना होता है, तो ये स्टेप यूज कर लेंगे, पैरामीटर रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एलिमिनेट कर लेंगे उसको h कॉमा के में, है ना, स्टेप अपने पास रिप्लेस कर लेंगे उसको, तो x y में आ जाएगा अपने पास। जैसे मान लो, जैसे मैंने मान लो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैंने अभी जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया था, कौन सा लिया था बोलो, मैंने बोला था कि भाई अपने पास ये पॉइंट मान लो मूविंग पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, है ना, फाइंड द क्वेश्चन मान लो मैंने ऐसा लिया, फाइंड द लोकस ऑफ P of point P which satisfy the condition point P such that PA equals to PB where P 1,2 and P नहीं, A जो है वो 1,2 and B क्या है बेटा 3,4, ठीक। ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P such that PA equals to PB where A 1,2 and B 3,4। तब देखो ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, ये कैसे क्वेश्चंस है बेटा, एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब देखना कि इसमें हम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको, आप बेसिक क्वेश्चन में P की वैल्यू XY भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं आप स्टेप के थ्रू ही चलिए, ठीक है। तो किसका लोकस निकालना है, P का, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट लोकस ऑफ P क्या मान लेंगे बेटा, h कॉमा के, क्या मान लेंगे, h कॉमा के, ठीक है। ये तो हमने लोकस मान लिया। अब अपने को क्या बताना है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, क्या बताना है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है बता दो मुझे, क्या आपको दिख रहा है इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन, हाँ ये रहा, है ना, यही उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है बेटा, ठीक है। तो चलिए बताइए, ये बेटा सेकंड वाला एग्जांपल है, याद कर लो, फोटो बनाया था मैंने, डायरेक्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे लाइन आएगा, क्या आएगा, लाइन आएगा, आपको याद होगा, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये अगर 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट है, जो डिस्टेंस अगर इक्वल हुआ तो इसका मतलब है ये जो दौड़ेगा वो किस पे दौड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या है ये, पर लाइन कैसा आएगा, ये लोकस है उसका, है ना, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कैसा वाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट AB, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट AB, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए हम इसको इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, इसका इक्वेशन निकाल। अगर हमसे पूछा कि भाई अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ले स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो किसको टिक करेंगे आप, स्ट्रेट लाइन, देखते ही आपको कर्व नहीं, इक्वेशन नहीं निकालना है, ठीक है। अगर इक्वेशन पूछा तो इक्वेशन निकालेंगे, ओके। कई बार क्या होता है, इक्वेशन निकालने के बाद पता चलता है कि भाई वो पैराबोला आ रहा है, आई बात समझ में। चलिए तो भाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन, तो बोलो क्या है, PA इक्वल्स टू PB, तो हम क्या करें बोलो, P और A के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बोलो जल्दी से, यही अपना पॉइंट क्या था बेटा, P H कॉमा K, बराबर। चलो बोलो P A की डिस्टेंस कैसे, इसका स्क्वायर निकाल चलेगा, ठीक है, रूट हट जाएगा वहां से, तो P और A के बीच डिस्टेंस जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, हो जाएगा H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो K माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा कितना, बोलो यहां से आ जाएगा अपने पास, बताइए कितना, तो अपने पास आ जाएगा नेक्स्ट वाला h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, बोलिए प्लस क्या आ जाएगा बेटा, y माइनस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या किया जाए बताओ, अब इसको फोड़ लिया जाए, है ना, क्योंकि अपने को कन्वर्ट किस पे करना है। अच्छा ध्यान रहिए, अगर जरा इसको ध्यान से देखो और इस लाइन को पढ़ो, इसमें क्या था, गिव द रिलेशन बिटवीन एंड इंक्लूडिंग सम पैरामीटर। एक्चुअली इसमें कोई पैरामीटर आया ही नहीं बेटा, मैंने बोला था ना कहीं में पैरामीटर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये सेकंड लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, एलिमिनेट द पैरामीटर, इसमें कोई है ही नहीं अपने पास, मतलब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, है ना। तो चलिए तो यहां से निकाल लेते, फोड़ते हैं इसको, यहां से देखो, यहां से h स्क्वायर आएगा, इधर से भी h स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट, k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर आ गया, कैंसिल आउट, क्या बचा इसमें, माइनस 2h
यहां बचा बेटा कितना +1, यहां बेटा कितना -4 k बराबर, और प्लस में 4 इज इक्वल्स टू यहां बेटा कितना बोलो माइनस कितना 6h प्लस में 9, यहां बोलो माइनस कितना बेटा यहाँ पे माइनस में 8k और प्लस में 16। ठीक है, तो अब फाइनली इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये 6 ये समझ में आया, कैंसिल आउट हुआ था, यहां से x स्क्वायर निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, कैंसिल आउट, k स्क्वायर कैंसिल आउट। थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा, है ना। तो 6h माइनस 2h कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ कितना आ गया, यहां से 6 इधर आया तो ये आ गया 4h, अच्छा ये इधर आया तो प्लस में 4h, इधर कितना 4 और 1 5, और इधर 16 + 9 कितना हो गया 25 इधर आया तो माइनस में कितना 20, माइनस में कितना 20 इक्वल्स टू कितना बेटा 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब सोचो क्या कॉमन आ रहा बेटा, तो कॉमन आ गया, बोलो क्या अपने पास आ गया, ये k है, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया बोलो, यहां से आ गया अपने पास h + k - 5 इक्वल्स टू कितना 0। अब अगर ध्यान से देखो यही अपना fxy है, h k है, क्या है h k। ध्यान रहे ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं आया, तो ये वाला लाइन ही नहीं आया बेटा, बस सिर्फ ये लाइन एलिमिनेट वाला कोई बात ही नहीं आई, डायरेक्टली आंसर आ गया इसमें। ठीक है, तो ये वाला आ गया अपने पास। अब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़ो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ये वाला कि जो अब देखो यही रिलेशन आ गया ना इसको में, तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, h कन्वर्ट टू x और ये कन्वर्ट हो y - 5 इक्वल्स टू 0। यही अपना लोकस का इक्वेशन ऑफ लोकस क्या बेटा, ये इक्वेशन ऑफ, यही अपना क्या गया इक्वेशन ऑफ लोकस। अब देखो इसको देखते ही हमें समझ में आ गया, लाइन है, ध्यान से देखो लाइन है ना, ax + by + c = 0, मतलब x + y - 5 = 0। ऐसा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लाइन ही तो होता है, और वैसे भी लाइन ही आया था। तो हम फोटो बना के भी डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फोटो में जो कर्व होता है ना वो जान नहीं पाते, कई बार आपको इक्वेशन दे के पूछेगा, कभी डायरेक्ट दे के पूछेगा। ठीक है, तो हम दोनों काम कर सकते हैं, जो हमें इजी लगेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लोकस। कई बात समझ में आई, ठीक है ना। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और करता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P x, y where x equals to 2 cos theta and y equals to 3 sin theta। ठीक, क्या बेटा बोलो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P x, y where x equals to 2 cos theta and y equals to 3 sin theta। बेटा इस क्वेश्चन को मैंने इसी के साथ लिखा है, ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं टाइप में कन्वर्ट करूंगा इसको। सुनिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट PA equals to PB where A और B दिया हुआ है। ठीक, क्या इसमें आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिख रहा है? हाँ, क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन बोलो, PA equals to PB। ठीक, अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P where x equals to 2 cos theta and y equals to 3 sin theta। इसको पढ़ते ही दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है। अब सुनना बेटा, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, उसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, कोई पैरामीट्रिक वेरिएबल नहीं है, मैंने बताया था इसमें, है ना। अब अगर इसमें ध्यान से देखो तो एक्चुअल में यही अपना पैरामीट्रिक वेरिएबल, देखो x भी थीटा के साथ वेरी हो रहा है, y भी थीटा के साथ वेरी हो रहा है, तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है अपने को, इस पैरामीट्रिक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे एलिमिनेट करोगे ऑटोमेटिकली एक्स वाई में आंसर आ जाएगा और वही अपना लोकस हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? इसमें कोई भी ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन अपने पास नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है अपने पास, इसमें एलिमिनेट करना है किसको, पैरामीट्रिक वेरिएबल को। अब सोचो कॉस और साइन में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें कि वो थीटा रहता ही नहीं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मान लो सेक रहता और टेन रहता तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब वो रिलेशंस हैं जहां पे वो थीटा एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट मतलब उसमें थीटा रहेगा ही। तो इसका मतलब है अगर मैं सॉल्यूशन पॉइंट पे आऊं, ठीक है, तो सॉल्यूशन पॉइंट में बेटा आऊं तो देखो ध्यान से इसका लोकस निकालना है। अब यहाँ h कोमा के करने का मतलब ही नहीं है, ये डायरेक्टली एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्या थी बोलो, 2 cos थीटा, y की वैल्यू क्या थी बेटा यहाँ पे
3 sin थीटा। इसका मतलब यहां पे जो थीटा है वही क्या है बेटा, पैरामीट्रिक वेरिएबल, ठीक है। इसी पैरामीट्रिक वेरिएबल को रिमूव करना है। अगर ये रिमूव हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्स वाई में आंसर आ जाएगा। अब सोचो कैसे करेंगे, क्या ये बात समझ में आई? तो बेटा अपने को 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 टाइप के आ सकते हैं। कैसे? एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन वाला टाइप 1, आई बात समझ में? ये हो गया टाइप 1 वाला। ये हो गया टाइप 2 वाला, जिसमें सिर्फ पैरामीट्रिक वेरिएबल रहेगा, सिर्फ पैरामीट्रिक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। एक में ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इसमें हो सकता है कि पैरामीट्रिक वेरिएबल भी हो, हायर क्वेश्चंस में ऐसे हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो उसमें हो सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि एक सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंडीशन वाला और एक सिर्फ पैरामीट्रिक वेरिएबल वाला, ठीक है। तो नाउ तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिमाग पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन वाला क्वेश्चन है कि पैरामीट्रिक वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूं, इसका आंसर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए तो अपने पास फाइनली बेटा ध्यान से देखो, तो यहां से आ गया अपने पास, देखो इधर, तो क्या आएगा बोलो? तो हम लोग क्या करें, हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो हम एक काम करते हैं, यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, x/2। sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x/3। क्या करें बोलो जल्दी से, क्या करना है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर करेंगे तभी एलिमिनेट हो सकता है थीटा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो यहां से हम कर सकते हैं, बोलो कितना, या इसका स्क्वायर 1 हो गया, अरे नहीं आया क्या, है ना। इसका स्क्वायर क्या होगा बोलो, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू कितना बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या ये 1 आ रहा है? 1 आ रहा है बेटा। तो यहां से फाइनली इक्वेशन ऑफ लोकस क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ मतलब या फिर लोकस ऑफ पॉइंट P। एक्चुअली इक्वेशन ही पूछ रहा था वो, क्या पूछ रहा था, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ P है ना, इक्वेशन नहीं बेटा, तो लोकस क्या आ गया अपने पास, लोकस क्या आ गया बेटा बोलो जल्दी से, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1 आया क्या? देख इसमें कोई पैरामीट्रिक वेरिएबल है क्या, नहीं ना, वो रिमूव होके इतना आया। क्या बात समझ गए? एकदम 2 पैटर्न एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि एक में पैरामीट्रिक वेरिएबल रिमूव करना होता है और एक में ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाना होता है, और एक में कई बार क्या होता है, दोनों इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब ज्योमेट्रिकल कंडीशन भी हो जाता है और पैरामीट्रिक वेरिएबल भी होता है। ये अच्छे क्वेश्चन जब ये आएगा तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करने वाले बेटा। इसमें हर एक लाइन सोचो ना, लाइन कैसे बनता होगा जब एक पॉइंट सीधा जा रहा हो। अभी आपने 2 लाइन देखा, एक सर्कल है ना, वो भी क्या है, वो भी एक लोकस ही है, उसका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो सब भी क्या है, वो सब भी क्या है बेटा, लोकस है। हम सारी चीजें देखेंगे वहां पे, ठीक है। बेसिक पार्ट तो यहाँ कवर करेंगे। तो लोकस के सारे क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं, कहां पे, स्ट्रेट लाइन में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, सब जगह ये लोकस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या ये 2 पैटर्न आपको समझ में आ गए, टाइप 1 टाइप 2? एकदम इसी तरीके से आप लिख के रखेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके बात समझ में आई बात, ठीक है। एकदम टाइप 1 टाइप 2 एकदम दिमाग में पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किससे इन्वॉल्व है ना, क्या इन्वॉल्व है इसमें, ज्योमेट्रिकल कंडीशन या फिर ये। कई बार क्वेश्चन में दोनों इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो वो दूसरा क्वेश्चन, लेकिन बेसिक पार्ट पे अपने को ये 2 चीजें आपको दिखेंगी। क्या ये बात समझ में आई? नोट करेंगे जल्दी, ठीक है।